हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एग्री एम्पायर बाय समीर विश्वकर्मा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि आपके कुछ डाउट्स हैं। ठीक है, पहली बात, प्रिपरेशन कैसे करें उसका पूरा रोड मैप आपको देने वाला हूं कि आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। दूसरा, कौन से सब्जेक्ट ग्रुप आप चूज़ करें ताकि आपके सिलेक्शन के 100% चांसेस हो जाएं। थर्ड, कि आपका 1 महीने बचा है, कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हो और कैसे आप बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फिर बीएससी एग्रीकल्चर के एलाइड सेक्टर में जा सकते हो। और नेक्स्ट बार आप मुझे जब मैसेज करें तो आप ये कहें कि सर मेरा बीएससी एग्रीकल्चर में सिलेक्शन हो गया, ना कि ये कहें कि सर मेरा पीएटी का प्रिपरेशन फिर से कैसे करूं। ठीक है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने वाला हूं, बहुत कुछ नया पता चलने वाला है। जिसने ड्रॉप लिया है वो भी देख सकता है, और जिसका अभी अभी 12th निकला है उनके लिए तो ये प्रॉपर वीडियो है ही। ठीक है, तो हर एक स्टूडेंट के लिए है, हर लोगों को यहाँ पर जो है नई चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एग्री एम्पायर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले बेसिक डाउट क्लियर करते हैं कि आपके एग्ज़ाम डेट कब आएगी। तो मेरे दोस्त, आपको मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि आपकी एमपीपीएटी की डेट की इंतज़ार आपको नहीं करना है, आपको अपने प्रिपरेशन स्टार्ट रखनी है। मानता हूँ कि कहीं ना कहीं आप एमपीपीएटी की जो है एस्पिरेंट्स है, तो आपको लगता है कि हमारा डेट हमें पता चल जाए तो हम कहीं ना कहीं और भी हमारी प्रिपरेशन जो है और भी हम मजबूत कर दें। लेकिन अगर आप डेट के इंतज़ार करोगे तो आपकी प्रिपरेशन कमज़ोर होती जाएगी, और इसलिए आप डेट तो आएगी ही आएगी। आप अपने मन में ये कभी ख्याल मत लाइएगा कि पीएटी एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर इस बार पीएटी नहीं होगा। बिल्कुल होगा, 100% होगा। ठीक है, तो आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे यहाँ पर ईएसबी की आप वेबसाइट में जाओगे ना तो आपको पता चलेगा लगभग मैक्सिमम यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम की यहाँ पर नोटिफिकेशन आ गई है। सिर्फ एमपीपीएटी ही बचा है, तो कुछ दिनों में एमपीपीएटी की भी डेट आ जाएगी। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ, सिर्फ आपके पास 1 से 1.5 महीने बचे हैं आपके पास प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अपनी प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान देना है, ना कि जो है फॉर्म भरने की डेट पर। उस पर मैं ध्यान दे रहा हूँ। आपको एग्री एम्पायर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको जो है अपडेट दे दूँगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। अब बात करते हैं, 1 महीना में आपको प्रिपरेशन करनी है, और आपके ये 4 साल डिसाइड करने वाले हैं। ये आपका जो 1 मंथ है वो आपके 4 साल डिसाइड करेगा। सेकेंड, कि कैसे हम प्रिपरेशन करें जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। अब उससे पहले हम सिलेक्शन कैसे होगा, उससे पहले हम देखते हैं कि आप कौन से सब्जेक्ट ग्रुप से आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो मैं हमेशा ही सजेस्ट करते आया हूं AG123 ग्रुप। ठीक है, तो ये आपको मैं हमेशा क्यों सजेस्ट करता हूँ, आज इसका रीज़न भी आपको बता देता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आप पीसीबी ग्रुप से हो, आप पीसीएम ग्रुप से हो, चाहे आप एग्रीकल्चर जो है 12th में आप कर रहा हो, हर एक स्टूडेंट के लिए ये ग्रुप जो है परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि अगर आप पीसीएम ग्रुप से आप बिलोंग करते हो तो मैं आपको बता देता हूँ, AG123 ग्रुप में क्या होता है। एग्रीकल्चर आपकी 50 नंबर की आती है, एनिमल हस्बेंड्री आपकी 50 नंबर की आती है, और PCMB यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोमैथ्स 25-25 नंबर के आते हैं। तो ऐसे करके आपके 200 अंक हो जाते हैं। 50 एग्रीकल्चर, 50 एनिमल हस्बेंड्री, फिजिक्स 25, केमिस्ट्री 25, मैथ्स 25, बायो 25। ठीक है, तो अगर आप पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से आप बिलोंग करते हो 12th में, तो आपको मैथ्स तो आती ही आती है, केमिस्ट्री भी आती है, फिजिक्स भी आती है, क्योंकि आपने पढ़ा है और हाई लेवल पढ़ा है, अच्छा पढ़ा है। 12th में अच्छा खासा पढ़ाया जाता है मैथ्स वालों को। तो ठीक है, क्योंकि और आप जो है 12th में आपने मैथ्स पढ़ी है और फिजिक्स पढ़ी और केमिस्ट्री पढ़ी है। ऐसा ही बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ, जो बायोलॉजी वाले हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सरल है। AG123 ग्रुप में जो है बहुत ही सरल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आती है या फिर बायोलॉजी आती है। आप जो है, आपको अगर आप कंपैरिजन करिए, आप जो है पीसीएम का सब्जेक्ट ग्रुप का एक पेपर सॉल्व करके देखिए, और AG123 में ग्रुप में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स सॉल्व करके देखिए, बहुत ही फ़र्क देखेगा आपको। बहुत सरल यहाँ पर मैथ्स आती है AG123 ग्रुप में। ठीक है, और वैसे ही बायोलॉजी में भी। तो आपके ये 75 अंक तो आपके कन्फर्म है, जो पीसीएम और पीसीबी से है। ठीक है, तो उनके लिए 75 अंक तो कन्फर्म है। अब रही बात एग्रीकल्चर की, तो बहुत सारे बच्चे मुझसे डाउट करते हैं या फिर उनके पेरेंट्स डाउट करते हैं कि सर AG123 यानी एग्रीकल्चर तो हमारे लिए नया हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, एग्रीकल्चर इतना भी ज़्यादा कोई कठिन नहीं है। हम सभी एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, हमें सब पता है।
ठीक है, बस आपको अच्छे से फोकस करके पढ़ने की ज़रूरत है। 1 मंथ में आप पूरा मत पढ़ें, आप सिर्फ वही पढ़ें जो कि एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ एग्रीकल्चर का वही पोर्शन पढ़ें ना, तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। मैं आपको कैलकुलेशन करके देता हूँ, कोई स्टूडेंट पीसीएम से है या पीसीबी से है, तो अगर वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो 75 अंक का होता है, उसमें से 60 अंक भी स्कोर करता है, ठीक है, और 100 जो कि एग्रीकल्चर 50 नंबर की आती है और 50 नंबर की एनिमल हस्बेंड्री अच्छे से पढ़ता है, तो मैं कहता हूँ उसमें से 30-30 अंक उसमें से भी ला लेगा, 50-50, तो 60 अंक आपके ये हो गए। तो 60 दूनी 120 अंक तो आपके यही हो गए, ठीक है। और रही बात जो एक सब्जेक्ट आपका एक्स्ट्रा हो जाता है, जैसे कि पीसीएम है, तो पीसीएम में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स बस पढ़ा जिसने, बायोलॉजी उसने नहीं पढ़ा, तो बायोलॉजी भी इतनी कठिन नहीं आती, सेल डिवीज़न, कोशिका विभाजन, है ना, और बहुत सारे चैप्टर्स हैं बायोलॉजी के, वो सरल सरल है। मेरे को अभी सिलेबस परफेक्ट यहाँ पर याद नहीं आ रहा है, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो बहुत ही सरल यहाँ पर बायो या फिर मैथ्स आती है। मैथ्स तो 10th की आती है, एपी जीपी, ये 10th की मैथ्स है, ठीक है। बायोलॉजी भी आपकी 10th की आती है, तो आप इजी सॉल्व कर सकते हो। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि आपको AG 1 2 3 ग्रुप से ही एग्ज़ाम देना चाहिए। तो यहाँ पर अब सब्जेक्ट ग्रुप की बात हट गई, ठीक है। अब बात करते हैं, आपको मैंने बता दिया कि फॉर्म डेट कब आएगी, तो इसी मंथ आ जाएगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, 2 से 3 दिनों में आ जाएगी, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर ग्रुप में अपडेट कर दूँगा। अब बात करते हैं आप प्रेपरेशन कैसे स्टार्ट करोगे। तो मेरे दोस्त, ठीक है, सबसे पहले आपको थ्योरी निपटानी पड़ेगी, यानी कि जो भी आप पढ़ोगे ना, आपको सबसे पहले उस चैप्टर की थ्योरी आप पढ़ो, फिर एमसीक्यूज़ लगाओ। क्योंकि अब बहुत सारे, मुझे पता है टाइम बहुत कम बचा है, टाइम कम बचा हो या फिर बहुत कम, पर आपको एक ना एक बार थ्योरी तो पढ़नी ही पड़ेगी। अगर आप 5000 एमसीक्यूज़ भी लगा लेते हो तो उसमें से सिर्फ 30 क्वेश्चंस आने की संभावना है, लेकिन आप सिर्फ 10 से 20 पेज भी थ्योरी का पढ़ लेते हो तो आपके उसमें से 5 से 10 क्वेश्चंस आने की संभावना बैठ जाती हैं। तो किस में फ़ायदा है? आप ऑब्वियसली थ्योरी पढ़ने में फ़ायदा है, क्योंकि थ्योरी से ही एमसीक्यूज़ बनते हैं। एमसीक्यूज़ वहीं के वहीं रखे हुए नहीं मिल जाते आपको, थ्योरी से ही एमसीक्यूज़ बनाने वाला आपका बनाएगा। और अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके एमसीक्यूज़ तो बनेंगे ही बनेंगे। सेकंड बात, ऐसा नहीं है कि आपको एमसीक्यूज़ या पीवाईक्यू, यानी कि एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सॉल्व नहीं करने हैं, बिल्कुल सॉल्व करने हैं, लेकिन कब सॉल्व करने हैं? जब आपके एग्ज़ाम के 1 वीक आपका बचे, तब आपको एमसीक्यू और पीवाईक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करना है। जिसकी आपने थ्योरी पढ़ चुकी है, आप उसी का जो है एमसीक्यूज़ और पीवाईक्यूज़ लगाएं। आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपने थ्योरी पढ़ ली, फिर एमसीक्यूज़ लगा लिया, फिर देखना आपका कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट होता है। अगर आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी यहाँ पर कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगी, तो बिल्कुल आपका एमपीपीएटी निकल जाएगा। कोई कठिन नहीं है एमपीपीएटी निकालना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 15,000 बच्चे ही एग्ज़ाम देते हैं हर साल, ठीक है, जिसमें से भी 6,000 सिर्फ टाइम पास के लिए देते हैं। सिर्फ 6,000 बच्चों के बीच आपका कॉम्पिटिशन है। पिछले बार का आप कट ऑफ देखेंगे, बहुत ही कम कट ऑफ गया है, 100। तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है थोड़ा सा, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और आपको जो भी डाउट आता है, जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, आप एग्री एम्पायर से जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, आप मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए, आप मुझे पर्सनल कॉल कीजिए, मैं आपके हर एक डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। और अगर आपको AG 1 2 3 ग्रुप के अगर आपको नोट्स चाहिए, तो बहुत ही कम प्राइस में मैंने नोट्स यहाँ पर आपके लिए प्रिपेयर करके रखा है, हिंदी मीडियम में AG 1 2 3 ग्रुप वालों के लिए। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर स्क्रीन में एक QR कोड दिख रहा होगा, इस पर आप जैसे ही 350 रुपये पे करते हैं, मैं आपको व्हाट्सअप में जो है, और आप मुझे व्हाट्सअप में उसका पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सअप में PDF नोट्स आपको हिंदी मीडियम के प्रोवाइड करा दूंगा AG 1 2 3 के ग्रुप के। क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है मेरे दोस्त, आपको जम के प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। और जो भी आपके डाउट हों, एग्री एम्पायर हमेशा आपके साथ है, आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तो आई होप ये आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। धन्यवाद।